ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। योग की इस पावन यात्रा का शुभारंभ आज हम योगा अवतारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं अवतार सिंह योगा अवतारा यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और ईश्वर का शत शत नमन करता हूं। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिनके दिए हुए ज्ञान, संस्कार और मार्गदर्शन द्वारा मुझे इस चैनल को बनाने की प्रेरणा मिली। मित्रों, यूँ तो योग पे बहुत से चैनल बने हैं, लेकिन हमारे इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम बता सकें किस प्रकार योग को एक सरल, सुरक्षित और प्रमाणित तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। हमारे इस चैनल का ये भी उद्देश्य है कि योग के हर आसन, हर प्राणायाम पद्धति को विज्ञान की कसौटी पर परखा जाए। एक तर्क वितर्क द्वारा हम ये सिद्ध कर सकें कि योग सिर्फ आसन या कोई परंपरा नहीं है, ये जीवन की हमारी एक शैली बन सकती है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन सकता है। तो मित्रों, योग की बात शुरू हुई है, तो चलिए योग को परिभाषित करें। योग है क्या, जानने का प्रयास करें कि योग क्या है। ऐसा मैंने बचपन से ही सुना है कि योग का अर्थ है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है। फिर धीरे धीरे जब मेरी बुद्धि परिपक्व हुई, मैं मैच्योर हुआ, तो मैंने ये लोगों को कहते हुए सुना कि जब मनुष्य का देहांत हो जाता है तब उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्या मृत्यु होने पर योग हो जाता है, क्या योग की इतनी सी यात्रा है। किंतु जब मेरा इस विषय में और ज़्यादा रुचि जागी, तब मैंने इस विषय पे गूढ़ अध्ययन किया, तब मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, योग तो एक बहुत ही पवित्र यात्रा है, आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा। और ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। इस यात्रा में शरीर साधन के तौर पे प्रयोग किया जाता है। आत्मा यात्री, शरीर साधन और गंतव्य परमात्मा। तो शरीर एक माध्यम बनता है उस यात्रा को पूरा करने का। वो यात्रा हम कैसे सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं, किस प्रकार उस यात्रा में हम विजयशील को प्राप्त कर सकते हैं, उसी का नाम योग है। मुझे याद आता है मित्रों, रामचरितमानस में श्री रामचंद्र ने विभीषण को कहा था, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोड़े, ईश भजनु सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाणा, दया परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन द्रोण समाना, समजम नियम सिलिमुख नाना, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कितने सुंदर तरीके से श्री राम ने विभीषण की संशय को दूर किया था। जब विभीषण ये देखकर चिंतित था कि रावण एक सुसज्जित रथ पे सवार है, अत्यंत बलशाली है, तो किस प्रकार श्री राम जो जमीन पे खड़े हुए थे, जिनके पास कोई रथ भी नहीं था, कैसे वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। तब श्री राम ने विभीषण को समझाया था कि मित्र, जिस रावण की तुम बात कर रहे हो, जिस रथ पे वो खड़ा है वो एक स्थूल रथ है, और जिस रथ पे मैं खड़ा हूं वो सूक्ष्म रथ है, वो विजय रथ है। क्योंकि उस रथ के पहिए शौर्य और धैर्य है, सत्य और शील उस रथ की पताका है। इसी प्रकार साहस, विवेक, संयम और परोपकार उस रथ के चार घोड़े हैं, जिसको क्षमा, कृपा और करुणा नामक लगाम ने जोड़ के रखा हुआ है। ईश्वर का भजन एक समझदार सारथी है, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, फरसा दया है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, उच्च विज्ञान धनुष है, अचल और अमल मन बाण है। गुरुओं की, ईश्वर की और ब्राह्मण की पूजा और उनका दिया हुआ आशीर्वाद उस रथी का अभेद्य कवच है, जिसको कभी भेदा नहीं जा सकता है। तो सोच के देखें मित्रों,
इस विजय रूपी रथ पर, सूक्ष्म रथ पर कोई भी व्यक्ति अगर सवार है तो क्या उसे कभी पराजय का सामना करना पड़ सकता है? कदापि नहीं। कठोपनिषद में भी नचिकेता को यमराज ने यही समझाया था कि ये जो शरीर है वो रथ है, आत्मा रथी है। हमारी 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं जो संसार के विषय वस्तु पदार्थों की तरफ भागते हैं, और उन घोड़ों की लगाम मन है। मन राजा है, मन लगाम है, और मन जब अनियंत्रित होने लग जाए तो उसके ऊपर सारथी बैठा है, जिसके हाथ में वो लगाम है, और वो है बुद्धि। बुद्धि सारथी है। तो इस प्रकार उन घोड़ों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बुद्धि रूपी सारथी लगाम रूपी मन पर नियंत्रण रखता है, ताकि वो यात्रा आत्मा की परमात्मा तक यात्रा एक सफल यात्रा में बदल सके। तो मित्रों, जब हमने यात्रा की बात की और शरीर की बात की है, जो कि एक माध्यम है, शरीर स्थूल है। जब हम इस दुनिया पे आए, हमारा जन्म हुआ है, और विशेषता जब हमारा जन्म मनुष्य योनि में हुआ है, तो इस योनि को प्राप्त करने के बाद हमें कर्म भी करने पड़ेंगे। तो भगवत गीता में कर्म योग के द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया है कि मुक्ति का एक साधन कर्म योग भी है। शरीर के द्वारा 5 इंद्रियों की सहायता से जब आप विषयों को भोगोगे तो आप कर्म करोगे। कर्म कैसे होने चाहिए? तो उन्होंने कहा था, बुद्धि युक्तो जहां थी उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस योग कर्मसु कौशलम। अर्जुन को उन्होंने समझाया था कि बुद्धि के शरण में जाओ, बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का प्रयोग करो, मन रूपी लगाम से अपनी वासनाओं को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों में कुशलता योग है। तुम्हारे कर्मों में कुशलता योग है। जब हम कर्म करेंगे इस 5 इंद्रियों द्वारा, हम मंथन करेंगे, तो उस मंथन में मित्रों विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। विष क्या है? विष वो बुराइयां हैं, बुरे विचार हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। कर्म जब करेंगे तो उसका एक रिजल्टेंट ये भी होता है, उसका परिणाम ये भी होता है। और अमृत के रूप में सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, निस्वार्थ भाव, परोपकार, ये सब अच्छे गुण हैं जो कि अमृत हैं। तो भगवत गीता में ये भी कहा गया था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम च कर्ता धनंजय सिद्धि मसिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग को इस प्रकार से भी परिभाषित किया गया था कि जब मनुष्य कर्म करता है और सिद्धि और असिद्धि यानी सफलता और पराजय को सम मान के करता है, सुख और दुख को सम मान के करता है, तब उसके कर्मों में निपुणता आती है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, और उसके कर्म जो होते हैं वो सत्कर्म कहलाते हैं। तो मित्रों, ये जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जो विष की हमने बात की थी, उसका निरोध किस प्रकार से किया जा सकता है? अभ्यास और वैराग्य से। क्योंकि उन बुराइयों को महर्षि पतंजलि ने अपनी परिभाषा में, योग की परिभाषा में परिभाषित किया था। महर्षि पतंजलि ने योग को इस प्रकार परिभाषित किया था, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। और उन्होंने वृत्तियों को 5 प्रकार से बताया था, और कहा था कि योग हमारे चित्त की यानी मन की वृत्तियों को रोकना, निरोध करना, नियंत्रण करना, रोकना नहीं, नियंत्रण करना, नियंत्रण करना ही योग है। और 5 प्रकार की वृत्तियों को उन्होंने बोला था, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा। तो इन कुरीतियों को, इन विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, वही कला योग है। तो मित्रों, योग हमारे इस जीवन की यात्रा को किस प्रकार सफलता से पूरा किया जा सकता है, वही ज्ञान, वही कला योग है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा की मुक्ति, इस शरीर से हमारी आत्मा की मुक्ति का साधन भी योग है। तो मित्रों, आत्मा की मुक्ति 5 प्रकार से की जा सकती है, क्योंकि अलग अलग वर्ण, व्यवस्था और आश्रम में लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो वो 5 प्रकार कौन से हैं? 5 साधन कौन से हैं जो मुक्ति के साधन कहलाते हैं? एक है हठ योग, दूसरा है राज योग, फिर है कर्म योग, फिर है ज्ञान योग, फिर है भक्ति योग। तो हर प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को
सफल बना सकता है, इस यात्रा को पूरा कर सकता है। इन 5 साधनों की चर्चा मित्रों हम आने वाले वीडियोस में करेंगे और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे आने वाले वीडियोस तथ्यों पर निर्धारित होंगे, आपकी रुचि बढ़ाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो मित्रों, योग के साथ जुड़े रहें, योग के साथ जुड़े रहें, योगी बने, उपयोगी बने और अपने अंदर के अवतार को जगाएं, योगावतारा के साथ। धन्यवाद।